क्लब में झगड़ा हो रहा है, नीचे आइए। बॉस, मैं जाकर देख कर आता हूँ। जल्दी जाकर उन्हें बाहर निकाल, समझ गए ना? चल भाई, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं भी नीचे जाता हूँ, अगर पुलिस आई तो मैं संभाल लूंगा। रुक जाओ। बच्चे की जान लोगे क्या तुम लोग? वो देखो। अबे पैर छोड़ दो। मदद के लिए हाथ दिया जाता है, पैर नहीं। ए चल हट हट। कौन है बे तू? मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बीवी है, मैं आपको बढ़िया चाय पिलाऊंगा। घबरा मत दोस्त, मैं आ गया हूँ। मैं अकेला था इसलिए मार रहे थे? हाँ, हिम्मत है तो मारो जरा, हाथ लगाओ। अरे मर गया। उफ़ो। अरे अब कभी नहीं करूंगा भाई, गलती हो गई। अरे अरे यार। दोबारा यहाँ नजर आया तो जिंदा नहीं बचोगे। बात दिमाग में डाल ले, समझ में आई? चलो। अरे तो डालूंगा। अरे बॉस, रास्ता क्लियर है। चलो बे। गोली मत चलाओ। ये भी अभी होना था। ये है शाओशी, जो कभी भी किसी के हाथ नहीं लगने वाला। रुक जाओ वहीं पे, खड़े हो जाओ, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तो ये बंदूक से ही मारता हूँ ना। ये तो मार देगा। अरे छोटू, पीछे से हमला करना चाहिए था ना। चलो आ जाओ, दिखाता हूँ इसे दिन में तारे। मारो इसको, मारो। अरे ये क्या कर रहे हो? हर जगह लूटपाट करना जरूरी है क्या? अरे यार, इतने लात खाए हैं मैंने, कुछ तो इनाम लेके जाना चाहिए ना यहाँ से। तुझसे ज्यादा मार मैंने खाई है, तो इसे मैं लूंगा। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? रख दो इसे। अरे यार, मिल बांट के इस्तेमाल करेंगे, कभी तुम कभी मैं। अरे रुको।
हेलो इंस्पेक्टर। हाँ, हमें यहाँ पर एक आदमी बेहोशी की हालत में मिला है। लगता है कोई अपराधी है। मैं आपको लोकेशन भेज सुनो रहा सुनो हूँ। सुनो, देखो उधर कोई आ रहा है। अरे चलो निकलो यहाँ से। चलो यहाँ से। बार में हुई फाइट के बाद वहां मैनेजर और 6 आदमियों की लाशें मिली। ऐसा बताया जा रहा है कि बार मैनेजर ने साउथ सेक को खुफिया इलाके में छुपा कर रखा था। साउथ सेक को इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये ऑरेंज वाली फाइल कहाँ रखूं? कैसे हो भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट अरे वो फाइल फाइल देना है, दो। इसको संभाल कर। हाँ, अरे ऑन एयर होने का टाइम हो गया है। हे सुनो, बॉस ने तुम्हें फोन गिफ्ट किया है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चुपचाप पहन लो। वैसे मैंने भी कल इसे पहना था। इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। परफेक्ट। मुझे ऐसे ही जैकेट की तलाश थी, बहुत अच्छी है। तुम्हें ये जैकेट पसंद है और मुझे ये पहनने वाली। हाँ? एक बात कान खोल के सुन लो। अपनी पसंद को डालो अपनी जेब में। इतनी बात तो मैं डैड की भी नहीं सुनता। तू एक बार सेटिंग कराना उससे मेरी। तुम्हें एक बहुत बढ़िया घड़ी ला कर दूंगा। ये देखिए, स्मार्ट लग रहा है। अरे एक मिनट, ये बाल यहाँ से सेट क्यों नहीं है? ये देखो यहाँ से खड़े क्यों हैं? आओ अंदर आओ। बहुत बढ़िया। अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। समझ नहीं आ रहा, पुलिस इतने सालों से इन गुंडों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई, और आज अचानक से इनके हाथ लग गए और आज ये बाबू बंदूकबाज को शहर के बाहर वाले जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये बात तुम भी जानते हो कि ये वही जेल है जहां आजाद विंग के कमांडर को भी रखा गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबू बंदूकबाज और कमांडर के बीच में कोई तो कनेक्शन है। यश, ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये मिशन अब तुम्हारे हवाले है। अरे क्या है सर, हमेशा बेकार के मिशन देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जहां आप मुझे भेज रहे हैं वहां अकेला जाऊंगा या साथ में कोई होगी? ये कैसा सवाल है? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें तो मिशन पर अकेले जाना पसंद है। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमेशा एक जैसा थोड़ी रहूंगा, कभी कभी बदलाव भी आते हैं। मैं भी तो चाहता हूँ मेरी जिंदगी थोड़ी रंगीन हो, मेरा घर परिवार हो। हाँ, हाँ? इससे मिलो, ये है दाव। इस स्पेशल मिशन में यही तुम्हारे साथ रहेगी। ये वहां जेलर बनकर जाएगी। क्या बात है सर, आपने तो मुझे खुश कर दिया। अब देखना, दिल लगा के मिशन पूरा करूंगा। हिलने की कोशिश की तो उड़ा दूंगा। अरे यार, अरे तुमसे तो मजाक भी कोई नहीं कर सकता है।
अरे ये फुलझड़ी यहाँ कहाँ से आ गई? अरे दिमाग ठिकाने पे रख, वो मेरी बहन है। हाँ तुम्हारी बहन है यार, आज तक तुमने इससे कभी मिलवाया नहीं। अरे थोड़ी बातचीत तो करवा दो कभी उससे। मेओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर जाओ। तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा कल एग्जाम है ना? अरे जरा ये देखो, मॉम ने तुम्हारे लिए आज खाना भेजा है। मैं यहाँ अपने मर्जी से नहीं आई हूँ। माँ सोच रही थी उनका बेटा भूखा होगा। ठीक है अब जाओ। अब उन्हें क्या पता उनका बेटा यहाँ पे मजे कर रहा है। अब यहीं रुकने दो ना, आ गई हूँ तो। ये जगह बच्चियों के लिए नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अच्छे से एग्जाम देना है ना, तो जाके पढ़ाई करो। तुम भी ना। हाँ, दारू पार्टी। अभी माँ को फोन करके बताती हूँ। धमकी मत दो, नहीं तो माँ को बता दूंगी। अरे क्या करे, ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। प्यारी बहन, अगर तुमने अपनी मॉम को कुछ बताया तो हम दोनों तो गए काम से, साथ में ये सब भी। अगर तुम्हें ये पार्टी पसंद नहीं आ रही है तो हम लोग यहाँ से जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। अरे चलो, अरे रुको यार, आ जाओ। और इन सबको बुलाने वाला तू ही है ना? मुझे तो इस प्लान का पता भी नहीं था। देखो कल मैं ठीक इसी समय यहाँ पे आ जाऊंगा, तब तक इन सब का खर्चा तुम्हारे ऊपर। ओके बाय। सुन तो, अरे तुम भी जा रहे हो? तुम तो रुक जाओ। अरे सिबॉन, ये क्या मजाक है? वैसे चुड़ैल बनने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी, है ना? ठीक कहा ना? तुम दोनों मुझसे डर गए, ये कहो ना। मैंने कमांडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। आज रात सोने से पहले प्लीज देख लेना, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। घूर क्या रहा है? तू क्या एक? बंदूक नीचे रखो और सब लोग निकलो यहाँ से। पॉइंट 158 पर कैदियों का किडनैप हो गया है। I repeat, पॉइंट 158 पर कैदियों का किडनैप हो गया है। हिलेगा नहीं। उनके पास गाड़ी पे हमला हुआ है। चलो जल्दी जल्दी। चलो उतरो 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 उतरो, एक एक करके चलाकी नहीं। चलो 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 चलो, एक एक करके, बदमाशी नहीं। चलो चलो ना। ये लो। अरे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो मुझे, कोई खाना दो। ये क्या है? सारे पुलिस वाले तो यहीं आ गए, तो जेल में कौन बचा? कुछ तो गड़बड़ है।
ए वो देखो वो जा रहे हैं, उनका पीछा करो। कमांडर, इनको चाहिए था एक अलग स्टेट, जिसके लिए बनाई इन्होंने आजाद व्यूइंग पार्टी। लेकिन एक दिन इनके हाथों से कुछ ऐसा हुआ, कई मासूमों की जान लेने के जुर्म में सेक्शन 124 के तहत तुम्हें अपराधी घोषित किया जाता है। तुम्हारे इस दोष के कारण ये अदालत तुम्हें 15 साल जेल की सजा सुनाती है। तुम ठीक तो हो ना? ऑफिसर्स, कुछ मिला? आई रिपीट, कुछ मिला आपको? पुलिस को अब तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना खतरनाक अपराधी दिन दहाड़े कैसे फरार हो गया। उसे ढूंढने की कोशिश अभी तक जारी है। पुलिस का मानना है कि दोनों अपराधी अभी तक देश के बाहर नहीं जा पाए हैं। पुलिस को इतना बेवकूफ मत समझो। वो जानते हैं कि तुम अभी तक किसी देश में कहीं छिपे हो। वैसे तुम सबका शुक्रिया। तुम सबकी बहादुरी की वजह से ही कमांडर जेल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। क्या चाहिए तुम्हें? देखिए कमांडर, मैं आपकी वाकई में बहुत इज्जत करता हूँ, पर क्या है ना, ये जो आपका स्वतंत्र राज्य का सपना है ना, ये सिर्फ सपना ही बन के रहने वाला है। माना कि आपकी आर्मी काबिल है, लेकिन इतनी काबिल भी नहीं कि आपकी पार्टी को जीत दिला सके। अच्छा, तो इस कार्य के लिए तुम हमारा साथ दोगे? बिल्कुल साथ दूंगा, पर बदले में आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। वैसे इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सिक्योरिटी है। मैंने आपके रहने का इंतजाम एक सेफ जगह पर करवा दिया है। प्लान प्लान प्लान, आखिर क्या प्लान हो सकता है उनका? समझ नहीं आ रहा है। उनका प्लान हो सकता है, अरे यार, सर हमारे सोर्सेस से पता चला है इस शहर में 3 ऐसी जगह है जहां वो छुप सकता है। हमने वो तीनों जगहों पर अपने आदमी भेज दिए हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा। और महबूबा, क्या हाल है तुम्हारा? पहले डिनर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लब चलेंगे। अरे ये ऑफिस में फोन कैसे लग गया? अरे चलो अच्छा है। वो क्या है कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ छुपा हुआ है। फिर भी जल्दी ही पता लगा लेंगे। तुम लोग जाकर के अपना काम करो। क्यों, कुछ काम वाम नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ, अच्छा, तो अब तक तुम 100 से के लिए काम कर रही थी। पर अब मैंने उसके साथ काम नहीं करने का फैसला लिया है। अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम पुलिस की मदद करते हो।
पुलिस की वर्दी नहीं है तुम्हारे पास, और पुलिस को जब भी खतरनाक गुंडों को पकड़ना होता है तो वो तुम्हारे पास आते हैं हेल्प के लिए। तुम तो बहुत जानती हो। ऐसा ही समझ लो। जीआई जंजीरा के बारे में जानकारी मिली है, डिटेल सेंड। यहाँ नहीं है, उस तरफ देखो जाकर। जिया जंजीरा, जिसको बचपन से ही इस आर्मी से बहुत दर्द मिला है, क्योंकि आर्मी ने इसके माता पिता को मार दिया था। अब इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना। अरे शिट यार, ये दौड़ के आ रहा सामने आपको। अरे पकड़ो उसे। अरे नालायकों, उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? कहाँ गई? क्या हो रहा है? वो लॉर्ड नंबर 6 पर है। क्या हो रहा पूछने का मतलब? और ये तुम खाते समय मुझसे बात मत किया करो, समझे? अरे ये लोग तुम दूसरी तरफ से जाओ। भाग रहे हैं। अरे यार समझ में नहीं आ रहा है इन्हें। उस तरफ से चलो, जल्दी पकड़ो उसे, वो बिल्डिंग अंदर जा रही है। जल्दी। अरे ये क्या हो रहा है यार? अरे हटो सामने से। अरे कौन है ये? अरे पागल लड़की। अरे वहां से रास्ता बंद है, पागल लड़की। रुक। अरे मेरी गाड़ी लेकर भाग रही है। अरे सुनो, पकड़ो। अरे मेरी गाड़ी सुनो। अरे 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 मुझे जाना है, ऑफिस जाना है। अरे क्या है, धंधे का टाइम है मेरे। अब वो मेन रोड पे पहुंच गई है। अपना हीरो उसका पीछा कर रहा है। जरा कोल्ड ड्रिंक देना। वो एक ट्रक में जा रही है, उसे ट्रेस करते रहो। तुम लोग उस तरफ जाओ।
पास 500 का चेंज होगा? अरे मैडम नहीं है, कीप द चेंज बोलिए ना। अरे ये क्या हो गया? हाँ? बच गई? क्या टक्कर दी उसने? हाँ बोलो, कोई और टेस्ट भी लेना है? वो जिंदा है, यही काफी है। पास कर दिया उसको। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लुटेरों से लड़ने के लिए एक खास तलवार बनाई गई। वो यही तलवार है। ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। ये जिसके पास हो वो कभी नहीं हारता। और अगर तुम्हें ये जंग जीतनी है तो इसे हासिल करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है इस मामूली सी तलवार से हम कोई भी जंग जीत सकते हैं? क्या बकवास है ये। जहाँ तक मुझे पता है, जो अपराधी खुद को तंत्र मंत्र की शक्ति से बुलेट प्रूफ बनाते हैं, वो भी इस तलवार के आगे नहीं टिक पाते। महेशक, जिसका गोलियां भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। सिमोन ने कहा था कि ये रास्ता वही जाता है। हाँ। नक्शे ने हमें फंसा दिया है। आगे गाड़ी नहीं जा सकती, हमें पैदल जाना होगा। देखिए, मैं आपसे प्यार से पूछ रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि वो तलवार है कहाँ। हे, वहाँ कोई है? आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ मंदिर में झगड़ा ना करो। तुम जिस पवित्र तलवार के लिए आए हो वो मूर्ति के नीचे है। इस मूर्ति को हिलाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये पवित्र तलवार अपना मालिक खुद चुनती है। अगर मानव कल्याण के लिए तुम इसका इस्तेमाल करने वाले हो तो तुम्हें ये अवश्य मिल जाएगी। तो ये है वो पवित्र तलवार? इससे तुम जंग जीतना चाहते हो? इसे तो कोई कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा। सुनो, जाने दो उन्हें, कोई फायदा नहीं है। ये सब किराए के आदमी है। इस तलवार को चुराने के लिए आए थे। हमें सिर्फ ये पता करना है वो किसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी टीम में कोई तो गद्दार जरूर है। वहाँ पहले से ही उनके लोग मौजूद थे। मैंने चीफ को इन्फॉर्म कर दिया है। उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है। मुझे उस साधु की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। कह रहा था भले ही ये पुरानी और जंग लगी हुई है,
लेकिन इस पर कुंवारी लड़की का खून लगते ही ये फिर से चमचमाती हुई नई जैसी तलवार बन जाएगी। मुझे इस पर यकीन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कबाड़ी भी इसके 10 रुपए ही देंगे और इससे उसको मारना है जिस पर गोलियां भी असर नहीं करती। क्या बेवकूफ बना रहे हैं। अरे मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम तुम्हारा ही खून इस पर लगा दें? तुम भी तो कुमारी ही हो, है ना? बकवास मत करो। समझ गया मैं। इसकी तो ये लोग पहुंचे कि नहीं? ये जानते हैं मैं वेट नहीं कर सकता। इंतजाम हो गया बॉस, आपको जो चाहिए था वो मैं ले आया। अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जितने मजे लूटने हैं यही घर पर लूटिए। वाह क्या बात है, वो भी टोकन नंबर के साथ। तो बॉस ये सब आपको पसंद आई? मुझे कुछ इनाम मिलेगा? अरे बॉस मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह से तलाशी कर ली है, अब आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मजे करो ना। मैंने इनकी मशीन से तलाशी ली है। तलाशी ली थी? तो ये फोन कहां से आया? सॉरी बॉस। ये सब फेंक यहां से। चल। ये पश्चिम दिशा से हमारा ये जो टारगेट दिख रहा है वो 150 मीटर की दूरी पर है और ये दीवार इस इलाके की सबसे बड़ी दीवार है। मेरे हिसाब से हमारे लिए यहीं से जाना ठीक होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, दक्षिण का नक्शा दिखाओ, वो बिल्कुल सेफ होगा। कोई सूचना आई वहां से? 4 और लोग मारे गए हैं, उनकी बीवी बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं। आज 5 लोग आ रहे हैं हमारी मदद करने के लिए यहाँ, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? कमांडर, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं वो विश्वास करने लायक है? आखिर हम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? उनकी मदद के बिना बिल्कुल संभव नहीं। उन्हें भी हमारी जरूरत है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा सुनो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो भाई। क्या? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। अरे मैंने तुम्हारे पर्स से कोई पैसे नहीं लिए। क्या? अरे नहीं नहीं, 1000 का नोट तो कब का बंद हो गया। अरे रे मुझे लगता है कि तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है डार्लिंग। मैं पुलिस की नौकरी में हूँ, चोर थोड़ा ही हूँ, जानती हो ना तुम। सैलरी आते ही सारे पैसे वापस कर दूंगा तुम्हें। ओके, आई लव यू टू। हेलो। अरे हेलो। और भाई क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है आजकल? मैं तो मजे कर रहा हूँ, दूरबीन से लड़कियां देखता रहता हूँ बस। अच्छा, हमारी जिंदगी तो यार खत्म हो गई है। दिन भर इसी कमरे में बैठकर एक ही स्क्रीन को देखता रहता हूँ। कुछ करने को और है ही नहीं मेरे पास। ना कुछ खाने का पता है ना पीने का, बस बैठे बैठे घटिया सी चाय मिलती रहती है मुझे। और ऊपर से तू अपनी रास लीला सुना करके मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। चुपचाप फोन रख दे, नहीं तो वहीं आके पीटूंगा तुझे। खबर क्या है? जो आने वाला है वो 6 फीट का होगा। क्या बोला? इतने से पैसे में तो बस इतनी ही जानकारी दूंगा, और जानना है तो और पैसे देने होंगे। और पैसे फेंकोगे तो सारी बातें बताऊंगा। बालों का कलर, उसका रंग, और भी बातें हैं। पहले पैसे तो दो। चल बताने तो ठोक दूंगा अभी। अच्छा आप डिस्काउंट ले लो, फ्री में जानकारी दे रहा हूँ। बोल, सारी बात बता। जो आने वाला है वो 6 फीट का होगा। वो सुन चुका हूँ, आगे बताओ उसके बारे में। उसकी दाढ़ी है और वो काली कलर की बनियान पहनता है और उसकी छाती पर एक डरावना सा टैटू है। बाकी तुम पीछे मुड़कर देखो। अरे यार, तुम ये किस कुंवारी लड़की का खून लेके आए हो?
इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। मेयो, कौन? मेरी बहन। बहरे हो गए हो क्या? मैं नहीं, तू होगा। क्राउ और महेशक के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। अरे इससे पूछो, शायद एक कुंवारी लड़की हो और इसका खून हमारे काम आए। भागो यहाँ से। अरे गोलियां चल रही है, अपनी जान बचाओ। अरे मार देगा क्या? बड़ी दिक्कत है। अरे भाग ले बेटा। हेलो सर, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं? अरे यार, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। बार बार फोन मत किया करो मुझे प्लीज। इसका गोली कुछ नहीं करने वाला है। बम से मारूंगा इसको मैं। मेरे माई बाप, मुझे माफ कर दो। मेरे 2 बच्चे और एक बीवी है। आपको चाय पिलाऊंगा, कभी मेरे घर आइए। अरे भागो। बंदूक नीचे फेंक दो इसे। तेरी तो अरे ये क्या कर रहा है तू? अच्छा, तो ये है तेरा नया खिलौना। मार। इस टूटी हुई तलवार से मारेगा तू मुझे? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पता है ना? मुझ पर गोलियों का भी असर नहीं होता और तू तलवार लेकर आया है। मार। खतरनाक अपराधी महेशक जेल में कैद कुछ गुनहगारों को भगाने का प्लान बना रहा था। पुलिस ने महेशक पे नजर रखी और आज एनकाउंटर में वो मारा गया। ये वारदात आज दोपहर में हुई। महेशक को सावधान रहना चाहिए था। आखिरकार पुलिस को इतनी आसानी से कैसे मिल गया वो? तुम्हें भी अब सावधान रहने की जरूरत है।
और हाँ, अनजान औरतों से दूर रहो, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, समझे तुम? मैं शक के मर जाने से वैसे ही मेरी खोपड़ी खराब है। तुम जानते हो किसने मारा उसे? उसका नाम टाइगर ब्लेड है। ओह, टाइगर ब्लेड। कमांडर, मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। महशक अब जिंदा नहीं है, उसका असर प्लान पर पड़ेगा हमारे। कमांडर, हमें जल्दी कुछ करना होगा। उसकी जगह कोई और लेगा, उसे ढूंढने में वक्त लगेगा। उससे पहले एक काम कर लो। मैं बता रहा हूँ, सिमोन ही वो लड़की है जिसकी बात वो साधु कर रहा था। अगर किसी कुंवारी लड़की का खून नहीं मिला तो वो तलवार हमारे किसी काम की नहीं। ओह, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि सोमान ही क्यों? उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और तुमने देखा कि वो किस तरह से चलती है? जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि इसकी तरह कभी किसी और को ना बनाए प्लीज। मतलब बनाने की जरूरत ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी लड़कियों को कौन समझता है यार? क्या यार, मैं अकेला ही डांस कर रहा हूँ। थोड़ी देर तुम लोग भी करो। ए सुनो, ये उसको कॉल करो, पता नहीं वो कहाँ घूम रहा है। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी जोर से बोल सकते हो? हाँ हाँ, आ रहा हूं मैं, 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हाँ? क्या कहा? ओह दाओ, वो मेरे साथ कैसे हो सकती है? वो बस पहुंचने वाला है, लेकिन दाव नहीं है उसके साथ। ओह, मुझे लगा उनका चक्कर है और वो दोनों साथ में ही रहते हैं। ओह हेलो हेलो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दाऊ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओह, तो तुम्हें सब पता है? तो अपना नाम गूगल रख लो। जरा अपने कपड़े देखो एक बार, देख के लग रहा है कि चोर बाजार से खरीद के लाया इसे। ब्रांड नेम भी उल्टा लिखा हुआ है इसके ऊपर, देखो। चोर बाजार से भी कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मंदिर के बाहर से चप्पल जूते चुरा चुरा कर पहनूं। देखो ऐसा है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मुंह बंद रखो अपना। हेलो, तो तुम हो कमांडर के आदमी? तुम्हारा कमांडर कहाँ है? बिल्कुल तुम्हारे पीछे। नहीं भाई, अब तो वो फोन भी नहीं उठा रहा। मैं तो कह रहा था कि कोई चक्कर है, लेकिन मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। ओ भाई, ये तुम्हारी ना गंदी सोच है। दाऊ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो बोलोगे वो हम मान लेंगे क्या? हाँ हाँ, वो बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, अच्छी है, और चुप होगा कि नहीं? हाँ, सब लोग सही बोलते। टाइगर ब्लेड को धोखा देना मुमकिन नहीं। तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तुमसे मिलना था फेस टू फेस। बेहोशी की एक्टिंग करते करते थक गया था, अब जाके दर्शन हुए हैं। तो क्या गोली नहीं चलाओगे मुझ पे? इरादा तो नहीं है, पर ये इस पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी बकवास करते हो। कोई तुम पर जासूसी कर रहा है। अच्छा, इसीलिए मुझे किडनैप किया? तुम्हारी टीम में से कोई गद्दार भी है। ये रख दिए गन। अब एक काम करते हैं, तुम मुद्दे पर आ जाओ और मैं गोली नहीं चलाऊंगा। देखो कमांडर,
मुझे अपनी टीम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना है। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। मेरी टीम में कोई गद्दार हो ही नहीं सकता, इसलिए चालाकी मत करो और जो पूछ रहा हूं वो बताओ। तो फिर जंजीरा और महेशक की जानकारी लीक कैसे हुई? वो पता लगाना हमारा काम है, तुम इसमें मत पड़ो। कुछ भी पता नहीं लगा पाओगे। हाँ, हमारे आदमी उस तलवार तक तुमसे पहले पहुंचे कैसे? किसी ने तो पता बताया ही होगा। अब अगर तुम्हें उस गद्दार का पता चाहिए हो तो अपनी टीम में छुपे हुए उस आदमी को झूठी खबर दे दो, वो खबर उन तक पहुंच जाएगी। ये सब मुझे क्यों बता रहे? इसे तुम अपनी टीम का टेस्ट ले सकते हो। अगर ये बात गलत निकली ना तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ताकि तुम मुझे ना मार सको, क्योंकि हमारे देश को हमारी जरूरत है। हमारे देश के बच्चे अभी भी भूखे सोते हैं। बहुत गरीबी है हमारे देश में। और अभी बस 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 बस, तुम्हारे देश से ना मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए बस मेरा देश ही सब कुछ। जैसे तुम अपने देश के लिए कीमती हो, वैसे मैं भी अपने देश के लिए अनमोल हूं। इसलिए हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? टीम में उपस्थित सारे गद्दारों का पर्दाफाश करना होगा। चलो मान लेता हूं, पर मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? इससे मेरा क्या फायदा होने वाला? इतनी जल्दबाजी क्या है, सब बता दूंगा। फिलहाल ये तोहफा कबूल करो। इसमें तस्वीर है उस गद्दार की, देख लेना। हेलो, चलो ना डांस करते हैं। वो लेके जा रहा है लड़की को। हाँ चलो उसको देखते हैं। अरे उसने गाड़ी में बिठा लिया लड़की को। अबे ओए, हम यहाँ इतनी देर से डांस कर रहे हैं और लड़की तू लेके जाएगा? हाँ? अरे कोई बचाओ! रात के लगभग 12 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा दोस्त मेरे घर आता है। उस समय हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। उस दिन पता नहीं उसे क्या हुआ था, वो घर आया और मुझसे लड़ने लगा और बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगा। मैं बहुत डर गई थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि घर पे कोई था नहीं और डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी। अरे कहाँ जा रही हो? जरा मेरी हेल्प कर दो। कम ऑन प्लीज। अरे अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। सुनो, जरा एक बर्तन ले आना। सुनो, घबराओ मत, आराम से कुछ नहीं होता। अरे मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। ये कपड़े निकाल नहीं सकती थी क्या? देखो इतनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी, कपड़े तो तुम और भी खरीद सकते हो। तुम्हें किसने कह दिया ये मेरी दोस्त है? नहीं।
सुनो, रात बहुत हो गई है, चाहो तो यहीं रुक सकती हो। पता नहीं मेरी माँ को खाना बनाने का इतना शौक क्यों है। ओह, तो ये उनके लिए है। मुझे तो लगा चूल्हे पे पकाती होंगी। हाय मॉम, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एक कैच कर। बेटा, ये है माँ का लाडला जो अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पर दुख की बात है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। बंदूक नीचे। तेरी तो और ये है कमांडर का राइट हैंड जॉम। अभी तक कोई खबर नहीं आई, क्या करे कमांडर? तुमने अपने आदमियों को भेजा वहां? हाँ भेजे हैं। तो क्या करने के लिए बोला तुमने? कुछ भी नहीं, उससे कुछ मेरा पुराना हिसाब किताब बाकी था। मैंने तो बस अपने आदमी उसके पास भेज दिए। अब आगे क्या हो वही जाने। अरे रुको। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? पागल हो गए? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई तो बचाओ, बचाओ। अरे ऐसा मत करो। अरे तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो खोलो, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? निकलना है। खोलो, खोलो इसे। दम घुट रहा है हम सबका, खोलो। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना डील कैंसिल कर दूंगा। अरे सुनो, तुम्हारी माँ और बहन ठीक तो है ना? ये चोट कहाँ से लगी? बहुत अच्छा ड्रामा करती है। मेरे परिवार को खतरे में डालने का कितना पैसा लिया था? बोलो। रुको रुको, तुम्हें क्या हो गया? आपको पता नहीं है, इस गद्दार लड़की की इंक्वायरी करवाई है। गद्दार? गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम हो। देखो, अब ऑफिस चलकर ही बात करते हैं। सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मुझे उसका नाम बताओ। किसके साथ मिलकर ये खेल खेल रही हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई खेल नहीं खेल रही। हेलो। घबराने की बात नहीं है बंदूकबाज, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बहुत मजा आ रहा है ना? तो ये सब तुम्हारी ही चाल थी, है ना? अगली बार सामने आओगे तो जान से मार दूंगा। क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहते थे? हा? और किसको दिखाना चाहते थे? वो भी मेरे परिवार पे हमला करके। तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते हो, मैं जानता हूँ। उस रात तुम मुझे गोली मारना चाहते थे ना? एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे हम लोग शुरुआत से ही, तो ऐसे में एक दूसरे पर विश्वास करना बेवकूफ़ी ही है।
आई एम सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं। वैसे ये फोटो कहाँ से मिली तुम्हें? मेरे एड्रेस पे किसी ने कुरियर किया था। एक बात तो पक्का है, सबके पीछे वही है, पर उसका मकसद क्या है? उन लोगों को यहाँ तक लाने के लिए कोई ना कोई जाल तो बिछाना पड़ेगा ना, वरना वो लोग यहाँ क्यों आएंगे? अब सब कुछ उसके ऊपर ही है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। वो सब तुम देखो, मेरा दिमाग खराब कर रखा है उस टाइगर ब्लेड के बच्चे ने। हम उसकी वजह से अपने प्लान में कोई चेंज नहीं करेंगे। और हाँ, मैं बता दूं कि मेरा काम था कमांडर को जेल से बाहर रखना, जो मैंने अच्छे से किया। हाँ, तो कमांडर का कहना है कि हमारे बीच में कोई गद्दार है। मैं जानता हूं कि ये बात सच है, और गद्दार कौन है ये तुम खुद देख लो। ओटेन? पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसका क्या फायदा है इसमें? पैसा और क्या। ये रिकॉर्डिंग सुनो जो मैंने रात को 1 बजे की थी। मैंने उन्हें झूठ बोल के यहाँ तक बुला लिया है, बस वो थोड़ी देर में यहाँ आ रहे होंगे। बढ़िया, उन्हें उनके किए का फल तो मिलना ही था। पर आपको जो करना है जल्दी कीजिएगा, नहीं तो मेरी टीम वाले मुझ पर शक करेंगे। तुम अपना काम करते रहो। आपके दिमाग में कैसे आया? आगे की चिंता मत करो। कि ऑफिस का फोन टैप करें? और मेरे पैसे कब तक आ जाएंगे? मैंने उसका ही नहीं, सबके फोन टैप किए हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि ओटेंग के बैंक अकाउंट में काफी सारा पैसा जमा हुआ है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। फेक अकाउंट से पैसा आया है, जाली पासपोर्ट भी है उसके पास। फिलहाल तो मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है, बाकी की जांच सैमॉन कर रही है। जल्द ही तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन तब तक तुम ओटेन पर नजर रखना, ओके? तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया गया है। कोई अगर एक गोली में मर जाए तो मजा नहीं आता। उसे तड़पा तड़पा के मारने में तुम्हें पता है कितना मजा आता है? चलो पेंटिंग बनाते हैं, पहले बाएं पैर पे और फिर दाएं पैर पे और फिर सीधे खोपड़ी पे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगा। तुम्हें तो मैं इत्मीनान से मारूंगा, धीरे धीरे, प्यार जिसमें मजा भी आए और बेइंतहा तड़प भी। ये सारी फुटेज हमें उसकी बिल्डिंग से मिली हुई है। जो गो कार्टिंग का ट्रैक है, उसकी बिल्डिंग ठीक उसके बगल में है। और ये जो दीवार दिख रही है, इसे तो हम छू भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज करंट पास होती रहती है। अगर इस पे हाथ भी लग गया ना, तो वहीं पे कोयला बन जाएगा आदमी। याद रखना इस बात को। इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? गो कार्ट का या ट्रैक का मालिक? एकदम बेकार सवाल है ये। हमें ये सोचना चाहिए कि बिल्डिंग के अंदर कैसे जाना है। हमें उसके मालिक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? 1 मिनट, तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? इंटरनेट से। मुझे खबर मिली है कि उसने इस बिल्डिंग के चारों तरफ के एरिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम इसने तैयार किया है, ये दुनिया का बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। एक ही तरीका है अंदर जाने का। अगर कोई अंदर जाकर पावर सप्लाई बंद कर दे, फिर हम अंदर जाकर आराम से अटैक कर सकते हैं। सिमोन, तो तुम अंदर जाओगी? नहीं सर, मुझे बताना है कि लड़कियां उसकी कमजोरी हैं और उसे हर रोज नई लड़की चाहिए होती है। तेरी हिम्मत कैसे है उसे हाथ लगाने की? मैंने उस पर नजर रखने को कहा था। चल निकल यहाँ से, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो बेबी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तू यहाँ क्या कर रहा है बे? बॉस, मैं बता रहा था कि बाहर पिज्जा की डिलीवरी आई हुई है। ये पिज्जा किसने मंगवाया है? आप जाके देखिए ना। चल तू निकल।
क्या बात है, आज पिज्जा के साथ साथ पिज्जा वाली को भी टेस्ट करते हैं। ओहो, बहुत खतरनाक आदमी है ये तो, कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं बेबी, इसे बदल लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मुझे एक टॉवल मिल सकता है प्लीज? बाथरूम किधर है? वहां पे। सुजॉट इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वो जरूर कोई डेटा चुराने आया होगा। क्या बात है, क्या खेल रहे हैं, मजा आ गया, आज तो हम जीतेंगे। कौन है भाई? बाथरूम किस तरफ है? दरअसल मुझे एक टॉवल की ज़रूरत है। मेरी मदद कर दो ना प्लीज़, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो रूम में चली गई है, अब दिखाई नहीं दे रही है। अरे जल्दी करो ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस रूम में बस हम दोनों ही हैं क्या, और कोई नहीं? अरे यार, वो तो अंदर ही जा रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है। बाथरूम जा रहा होगा। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो कुछ और भी तो कर सकता है ना। तो क्या तुम्हें टॉवल मिला? हे वो मैं रास्ता भटक गई थी और बाथरूम ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई थी। इस आदमी ने मुझे कहा कि बाथरूम इधर है, तो अब तुम ही ले चलो मुझे बाथरूम। क्या हो रहा है वहां पर? यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है यार, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। यार तुम्हारी प्रॉब्लम आखिर है क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हो ना? देखो ठीक से। अरे भाग कहाँ रहे हो? देख रहे हो ना क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। नहीं, नहीं।
वो जा रहा, जा करके रोको उसको पहले। हाँ हाँ जा रहा हूँ। योस बस आता ही होगा, फिर तो बचेगा नहीं, देख लेना। तुम्हारे टाइगर में इतना दम नहीं है कि मेरा कुछ उखाड़ सके। कौन है वहाँ? छोड़ो मुझे। उस दीवार में हाई वोल्टेज करंट अंदर जाने दो मुझे। अंदर उसके बहुत आदमी हैं, हम नहीं जा सकते। छोड़ो। तो तू ये करने आई थी? अरे उठो उठो उठो, इसका ख्याल रखो, मैं आया अभी। टाइगर ये पकड़। योर्स जल्दी कर, गाड़ी में बैठ जा। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है और कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता है। किसी को भी परमिशन नहीं है वहां जाने की। मैंने तो इसे तभी रोका था, पर सुचौट ये चोरी क्यों कर रहा है?
जरा सुनो। जानते हो उन लोगों का बहुत बड़ा गेम प्लान था। अब वो सारा का सारा माल लेकर एयरपोर्ट जा रहे हैं। बिल्डिंग अब तक सील है और पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है और अब तक कोई भी आगे की जानकारी पुलिस हमें अब तक नहीं दे रही है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि कई अपराधी अंदर मौजूद हैं। आगे की सूचना हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी है। स्टार्ट। मैं इस मॉडल को जानता हूं। कंट्रोल रूम यहीं पर होगा। इस जगह पर कुल मिलाकर 7 कड़ियां हैं। हमें अंदर जाकर हर कड़ी पर बॉम्ब लगाना होगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ये बॉम्ब उन कड़ियों को तोड़ देंगे और धमाके से ये दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, अब तुम सब दरवाजे से दूर हो जाओ। अब यहां से मैं अपना काम शुरू करूंगा। कौन हो तुम? सुना है तुम फाइटिंग में एक्सपर्ट हो, तो क्यों ना एक मैच हो जाए। ओह, तो ये बात है। तुम मुझे चुनौती दे रही हो। ठीक है, आ जाओ। सारे पैसे प्लेन में रख दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया? किसने किसको धोखा दिया? तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा?
उस स्पेशल एजेंट के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे। हाँ, सही कहा ना? तुमने सोचा था कि तुम सारे पैसे अकेले लेकर भाग जाओगे। हाँ, बताओ कोई आखिरी इच्छा है तो मैं अभी पूरी कर देता हूँ। ओए, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। ए, गन नीचे करो। मेरे देश को लूटकर यहाँ से सारा पैसा लेकर भागना चाहता था तू? यही मकसद था ना तेरा? हमारे देश को इन पैसों की जरूरत है। निर्दोष लोग मारे जाते हैं वहां। अरे सब ठीक है ना यार? ये बताओ कि यहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं? हाँ, योर संभल कर। बॉस साहब, और तुम भी इनके साथ मिले हुए हो? माफ करना दोस्त, लेकिन पैसे के आगे कुछ भी बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा। आखिर हम सबको पैसा ही चाहिए। अलविदा टाइगर ब्लेड। लेकिन दोस्ती के आगे सब बेकार है। इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, चलो फिर एक काम करते हैं। पैसों को 3 हिस्सों में बांटते हैं और पैसे लेकर दूर चले जाएंगे और ऐशो आराम से लग्जरी लाइफ जिएंगे। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। करोड़पति बन सकते हो, जो चाहे खरीद सकते हो। कब तक ऐसे बेकार घूमते रहोगे? इस कमांडर जैसे ईमानदार आदमी को भी पैसे के आगे झुकना पड़ा। इसे अपनी आर्मी तैयार करनी थी और उसके लिए इसे ढेर सारा पैसा चाहिए था। मगर तुमने बेईमानी क्यों की? क्या कमी थी तुम्हें? जिंदगी भर खता मजदूरी करने के बाद आखिर में क्या मिलेगा? बस 2 टके की पेंशन। हाँ, हर रोज जान को खतरे में डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 2-4 मेडल्स मिल जाएंगे और क्या। रिटायरमेंट की एज तक जिंदा रहे तो पता चल जाएगा सरकार कितना साथ देती है हमारा। गली के कुत्तों की तरह यहां से वहां भटकते रहोगे। ऐसी जिंदगी चाहिए तुम्हें? मेरी बात मान लो, पैसे बांट लेते हैं आपस में। मुझे मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे दे दो। सुचाट, तो तुम भी इनके साथ मिले हुए हो? ऑफ कोर्स। मैं कब तक चोर बाजार के कपड़े पहनते फिरूंगा? मुझे भी अमीर बनना है। तुम लोग मिले हुए हो। तुमने ही तो कहा था मैं बहुत ईमानदार हूँ। तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्यों भूल गए? शिमोन कितनी जीनियस है, उसी ने बताया। तुम्हारी हर करतूत उसके पास है। सर, कमांडर की लाश हमें यहाँ नहीं मिली। सुनो, प्रपोज करने का ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ, आज तो प्रपोज डे भी है। एंजॉय करो।
मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे कुछ बताना है। पूरा पैसा वापस नहीं आया है, एक बैग गायब है। पापा, माफी चाहता हूँ कि मुझे पैसा चुराना पड़ा, पर मैं क्या करता, मैं बहुत मजबूर था। आजाद विंग पार्टी को पैसों की बहुत जरूरत है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे देश और देशवासियों को हमारी क्रांति की वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं अवश्य आऊंगा। खुश रहो। यास, ये टेप रिकॉर्डर यहाँ पर क्यों है? तुम इसके बारे में जानते हो?